साथियों नमस्कार। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत। भारत में या देश के अंदर धर्म और जाति दो चीज बहुत ही अहम हैं, बहुत ही मायने रखती हैं। और भारत का सारा सिस्टम जाति और धर्म पर टिका हुआ है, पूरा समाज टिका हुआ। धर्म में आप जानते हैं क्या क्या है। मैं तो उसे ढोंग पाखंड आडंबर कहता हूँ। और धर्म जो है धर्म नहीं है, धर्म में के नाम पर अधर्म है। तो मंदिरों से धर्म के नाम पर सबसे बड़ी चीज जो होती है वो मंदिर है। और जाति के नाम पर अनेकों जातियों में समाज बटा हुआ है और आपस में उनमें एक गहरा मतभेद है, उसमें गहरा विसंगति है। और बात ब्राह्मण से लेके दलित तक की है। और दलितों का कोई स्थान नहीं है इस देश में। तो बहुत तगड़ी विसंगति है। और ये जाति और धर्म के नाम पर मंदिर बनवाए जाते हैं, पत्थर की मूर्तियां लगवाई जाती हैं, पूजा करवाया जाता है और धन की उगाही की जाती है, धन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और अनेक मंदिरों में वैभव का प्रदर्शन किया जाता है। मूर्तियां सोने और चांदी की भी होती हैं और तमाम चीजें जो हैं जिसमें सोने और चांदी बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग किया जाता है। और चढ़ावा चढ़ाने के लिए धन और तमाम चीजें, जमीन, हर चीज का चढ़ावा जो है चढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है या प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये तो धर्म की बात हो गई, जाति की बात भी हो गई। अब एक मंदिर बना 2022 में, आप जानते हैं, और उसके पीछे की कहानी भी आप जानते हैं। मंदिर बनने के बाद उसमें चोरी का मामला, चढ़ावा चोरी का मामला उठा, जो उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ा। और उसकी अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है। तमाम SIT है, पुलिस जांच है, ये है वो है, सब हो चुका। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस B मोहना की बेंच के सामने यह मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और SIT गठित करने की बात की है, जिसमें एक CA भी होना चाहिए। तो उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें यह दोबारा CIT बनी है। एक उत्तर प्रदेश सरकार ने CIT बनाई थी, जिसकी जांच पूरी हो गई और वो जांच रिपोर्ट भी संभवतः प्रस्तुत हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए SIT का गठन कर दिया गया है। और उसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक IG किरण S को SIT का प्रमुख बनाया गया है। इसमें यह 3 सदस्यीय SIT है, जिसमें
आईजी किरण एस के अलावा 2 और सीनियर आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें अयोध्या रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक डीआईजी सोमेन वर्मा और अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया। फाइनेंशियल ऑडिटर के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर एक सीए को भी शामिल किया जाना है। वो सीए भी शामिल होगा। अब एक न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक मंदिर के चढ़ावा चोरी की जांच की कार्रवाई चल रही है। ये धर्म का मामला है। मेरी समझ से धर्म में रुपए पैसे का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और न होता। यह अप्राकृतिक सा प्रतीत हो रहा है कि मंदिर के चढ़ावा चोरी जो श्रद्धा की बात है, उस चढ़ावा चोरी की जांच हो रही है और उसमें एक नहीं, दो, तीन, चार जांचें हो रही हैं। पुलिस की जांच अलग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन अलग हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन अलग किया था और तमाम उसमें जांच पड़ताल और कार्रवाइयां हो रही हैं और मामला अब भी स्पष्ट नहीं हो रहा। धर्म के मामले में इस तरह की कार्रवाई को क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे, अधर्म कहेंगे, क्या कहेंगे? वैसे भी सारे मंदिरों, ऑलमोस्ट जितने मंदिर हैं, सबका विवाद जो है, काफी मंदिरों का विवाद कोर्टों में लंबित है। तो ये धर्म नहीं तमाशा हो गया। धर्म श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का विषय है, न कि कानूनी विषय हो गया है। ऐसा कोई भी जहां तक मुझे ज्ञात है कि एक हनुमान मंदिर है लखनऊ में जिस पर 65 मुकदमे हैं और वो चलते रहते हैं। और अनेकों मंदिर जो है वो विवादास्पद है। उसके राजनीतिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं और उसके आर्थिक कारण भी। वृंदावन का मामला भी विवादित है, बनारस के ज्ञान वापी का मामला भी विवादित है और अनेक मंदिरों के मामले विवादित हैं। तो धर्म में विवाद का क्या मतलब है? धर्म में कोर्ट कचहरी का क्या मतलब है? और धर्म में वैभव का क्या मतलब है? चढ़ावा का क्या मतलब है? मुझे जहां तक ज्ञात है कि मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा है और मंदिर एक निजी हाथों में है, एक जात विशेष के अंतर्गत है। ये खुली हुई बात है। तो धर्म की क्या बात हो रही है उसमें? धर्म तो सबके लिए एक ही होता है। धर्म तो आस्था विश्वास की बात है, तो सबके लिए है, पूरे देश की जनता के लिए है। और मंदिर का मतलब तो ये है कि वहां श्रद्धा और विश्वास की बात है, न कि वहां चढ़ावा चोरी की बात है। चढ़ावा किस बात का चढ़ावा?
क्या पत्थर की मूर्तियां या भगवान या जो कुछ भी आप मानते हो, वो उन्हें धन की आवश्यकता है, उन्हें मिठाई की आवश्यकता है, उन्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? और इन मंदिरों के साथ इतने ढोंग पाखंड आडंबर जुड़े हुए हैं कि कहना ही क्या है। जिस भी मंदिर की बात आप करिए, सब मंदिर जो है वो आस्था और विश्वास से नहीं जुड़े हैं, बल्कि धन संपत्ति प्रतिष्ठा राजनीति आर्थिक कारण और सामाजिक कारणों से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को मंदिर में जाने की मनाही, दलितों को मंदिर में जाने की मनाही है। तो क्या ये धर्म है? क्या गोमती नगर में इतना पूजा करने वाले हैं कि 100 पार्क होंगे तो 100 मंदिरों की आवश्यकता है। मनमाने ढंग से पार्कों में मंदिर बना लिए गए, उन्हें अपने आवासीय मकान की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी विसंगति है और धर्म के नाम पर ही ये देश गुलाम भी हुआ। इन्हीं धर्मों के कारण, इन्हीं मंदिरों के कारण विदेशों से आकर के लूटपाट के महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा, और सोमनाथ को लूटा नहीं, हमने लूटवाया। तो मंदिरों में इतने वैभव की क्या जरूरत है? मंदिरों में इतने चढ़ावे की क्या जरूरत है? अब हम उसका चढ़ावा चोरी का मुकदमा लड़ रहे हैं और उसका कोर्टों के पास और काम नहीं है, ये चढ़ावा चोरी का ही काम है, जबकि वो मुकदमे करीब काफी दिनों से लटके पड़े हैं, जिसमें अमानवीय तरीके से पुलिस ने चालान किया या पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा कायम किया। तो ये देश नहीं हुआ, यहाँ नियम कानून की बात नहीं हुई, यहाँ मनमानी की बात हुई। जातियों में मनमानी है, धर्म में मनमानी है, और धर्म के नाम पर लूट है, जातियों के नाम पर मनमाना रवैया है। तो यह देश के लिए सही नहीं है और देश के लिए हम समझते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है। और इससे देश का न तो विकास हो सकता है, न नए आने वाले लड़कों का या नवयुवकों का विकास हो सकता है। देश का ही विकास नहीं होगा तो देश की जनता का क्या विकास होगा? और यही कारण है, धर्म और ये जातियां दो कारण हैं जिसके कारण ये देश जो है हजारों साल तक गुलाम रहा। और आज भी उस चीज के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा जा रहा है, गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही है, और सोच को लचर बनाए हुए हैं, मनमाना बनाए हुए हैं, और देश कहीं नहीं है, सिर्फ यही सब चीजें हैं, और इसी की जांच में सालों लग जाए। सालों बाद जब फैसला आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे राम मंदिर का सालों बाद फैसला आया और वो फैसला ही विवादित हो गया, तो आप क्या कहेंगे? बहरहाल ये बहुत ही सोचनीय विषय है, संजीदा विषय है, और इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि धर्म के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, देश को किधर ले जा रहे हैं, जाति के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, हम देश को किधर ले जा रहे हैं, और गुलाम रहना हमारी फितरत बन गई। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए,
कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।